हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, आज हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है और किस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सेल के लिए, एक सेल के लिए, एक सेल। ठीक है, सेल यानी कि बैटरी भी कह सकते हैं आप, सेल। ठीक है, सेल के लिए मान लेते हैं ये सेल है हमारा, और ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। मान लेते हैं यहां 0 वोल्ट और यहां V वोल्ट, V वोल्ट। ठीक है, ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हम एक I करंट को यानी कि आवेश को मान लेते हैं Q आवेश है, Q आवेश है, Q आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, मान लेते हैं ये है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहां 0 वोल्ट, इस मतलब इस छोर पर, बैटरी के इस छोर पर 0 वोल्ट है और इस छोर पर 5 वोल्ट है। किसी ने कहा कि 5 वोल्ट की बैटरी दो, तो ठीक है, एक छोर पर 0 वोल्ट होता है, इस एक छोर पर 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक है, उसी तरीके से हमने मान लिया कि 0 वोल्ट की बैटरी है, 0 एक छोर पर, यहां पर मान लेते हैं कि 0 विभव है और 5 विभवांतर है। ठीक है, 5 विभवांतर है। तो इसी तरीके से एक ये सेल है, 0 वोल्ट विभव है और V वोल्ट विभवांतर है, इससे यहां से यहां तक Q आवेश को ला रहे हैं हम। ठीक है, यहां से यहां तक Q आवेश को लाने का, यानी कि लिखेंगे हम सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, जो इस सेल के द्वारा किया गया कार्य है, इस सेल के द्वारा, इसके सेल के अंदर की ये स्थिति है, सेल के द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, इसे कहेंगे अंग्रेजी में वर्क डन बाई सेल, डन बाई सेल। ठीक है, वर्क डन बाई सेल। तो आप जानते ही हैं कि किसके बराबर होगा, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर बराबर W बाह्य कार्य, बाह्य। ठीक है, और बटे Q। ठीक है, बटे Q इसी के बराबर होगा। ठीक है, हम W बाह्य को लिख सकते हैं W सेल, यानी कि किसके द्वारा हो रहा है कार्य, सेल के द्वारा हो रहा है, तो W सेल बटे Q लिख सकते हैं ना। ठीक है, B बराबर W बटे Q लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा कार्य कहां से कहां तक हो रहा है, कार्य कहां से कहां तक होता है, हो रहा है 0 से B तक, तो हम लिखेंगे V माइनस 0 बराबर W सेल बटे Q। ठीक है, तो इसे लिखेंगे V बराबर क्योंकि 0 तो कुछ है नहीं, इसे विभवांतर से दर्शाया, 0 कुछ है नहीं, तो V बराबर W सेल बटे Q। अब हम निकाल के आ रहे हैं कार्य, तो वर्क को इधर ले आएंगे, W सेल बटे V Q। ठीक है, ये हमारा वर्क आया। ठीक है, इधर देखिए, आपने ये देख लिया, सही है। इधर देखिए, सेल जो हमारा सेल है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, जो सेल है उसके द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, ठीक है, क्या होगी बी क्यू, यही तो ऊर्जा है जो सेल द्वारा दी गई है, W सेल यानी कि सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा ये है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, सेल द्वारा उत्पन्न शक्ति, सेल ने शक्ति कितनी उत्पन्न की। ठीक है, तो ऊर्जा
ऊर्जा, और समय कितना लगा बटे समय। ठीक है, ठीक है, ऊर्जा बटे समय। इसे लिखेंगे, ऊर्जा क्या थी, ऊर्जा थी वी क्यू, ऊर्जा क्या थी क्यू वी या वी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, वी क्यू। ठीक है, बटे समय टी, टाइम। ठीक है, बटे समय टाइम। अब एक रिलेशन है इसमें आई, हम क्यू बटे टी को क्या कहते हैं, आई, क्या कहते हैं, आई। ठीक है, तो आई यानी करंट का फॉर्मूला है क्यू बटे टी, तो आया ये P बराबर आई वी, P बराबर आई वी, यही हमारा पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, यही हमारा पावर का फॉर्मूला, यही हमारा शक्ति का फॉर्मूला। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा एक क्वेश्चन है छोटा सा, और इसमें हमें पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। 16 वोल्ट की बैटरी है, और 16 वोल्ट की बैटरी है, 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम हर किसी क्वेश्चन में कोई करते हैं तो हल लिखते हैं, हल के बाद उसमें डालते हैं दिया है। ठीक है, ये तो छोटा सा है, तो इसमें लिखेंगे आई करंट कितना दिया है, 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर करंट दे दिया। ठीक है, और बी बराबर 16 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ कितने वोल्ट की, 16 वोल्ट की। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, पी, यानी कि पावर निकालनी है। ठीक है, पावर निकालनी है यानी कि शक्ति निकालनी है। तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला था P बराबर, हमारा फॉर्मूला P बराबर I और V, आई वी। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 4 और 16, 16 चौका 64, यानी कि पावर आया हमारा 64 जूल। ठीक है, 64 जूल। ठीक है, पावर क्या आया, 64 जूल। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। पावर की मात्रक जूल है, यानी कि कोई वर्क होता है उसे हम जूल कहते हैं। ठीक है, सही है, उतार दें। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोध पर व्ययित ऊर्जा। व्ययित का मतलब होता है खर्च, यानी कि प्रतिरोध पर कितनी ऊर्जा खर्च हुई, उसका मतलब हम समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं एक हमारा प्रतिरोध है ये, ठीक है, ये प्रतिरोध है, और यहां से आई धारा बह रही है हमारी। ठीक है, आई धारा, ये हमारा प्रतिरोध। देखिए, जब हमारी बैटरी करंट देती है, यानी कि धारा प्रवाहित करती है, यानी कि धारा देती है, यानी कि पावर देती है, तो जो हमारी करंट होती है, इस प्रतिरोध, ये प्रतिरोध उसे रोकने का काम करता है, यानी कि उसमें रुकावट पैदा करता है। क्यों, प्रतिरोध उस पावर को कम कर देता है, उस पावर को जाने नहीं देता। ठीक है, तो उस पावर को जाने नहीं देता। ठीक है, हमारा पावर कितनी थी, P बराबर आई वी। ठीक है, P बराबर आई वी। ठीक है, आपने देखा था P बराबर आई वी। ठीक है, V का एक फॉर्मूला और होता है, V बराबर होता है आई आर। ठीक है, याद करो, V बराबर हमारा क्या होता है, आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। जब हम इसे P की जगह B की जगह रखेंगे तो I गुणा आई आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना आई आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला बना, एक ही ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक ही ये फॉर्मूला, और इसे और भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, आई बराबर होगा हमारा, आई बराबर क्या होगा, V बटे आर, ये तो होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इसी से बन गया। ठीक है, करंट का आई। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो P बराबर क्या होगा, V बटे आर, इस तरीके से पूरा होल, सही, गुणा आर। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो V का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर गुणा आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये बना V का स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ये कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया पावर का। अब इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसके बेस पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप दोनों याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, अब लिखेंगे प्रतिरोध पर व्ययित ऊर्जा, यानी कि प्रतिरोध पर कितनी ऊर्जा खर्च हुई, व्ययित ऊर्जा। ठीक है,
प्रतिरोध है जो हमारा, उस पर कितनी ऊर्जा खर्च हुई, तो P बराबर कितनी आई हुई, IV, ये तो खर्च हुई, ठीक है, P बराबर IV। पर हमारी बैटरी ने कितनी ऊर्जा उत्पन्न की, ठीक, बैटरी द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है, जो हमारी बैटरी थी उसने ऊर्जा भी IV उत्पन्न की, ठीक है, यही तो उत्पन्न की, यही तो पावर उत्पन्न की, यही तो शक्ति उत्पन्न की उसने, ठीक है, बैटरी द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, हमारी बैटरी जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करती है, ऊर्जा की खपत नहीं करती है क्या? हमारी बैटरी ऊर्जा तो उत्पन्न करती है, पर हमारी बैटरी ऊर्जा खपत कर सकती है? देखिए, जब हमारी बैटरी जब बैटरी डिस्चार्ज यानी कि डिस्चार्ज होती है तो ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है, यानी कि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। वैसे ही जब हमारी बैटरी चार्ज होती है यानी कि चार्जिंग होती है, यानी कि चार्ज हो रही होती है, तो वो ऊर्जा का खपत यानी कि शक्ति की खपत करती है, ठीक है। बैटरी जब, देखिए, बैटरी द्वारा खपत ऊर्जा, यानी कि बैटरी के द्वारा खपत ऊर्जा हो सकती है, हाँ हो सकती है। जब बैटरी हमारी चार्ज हो रही होती है तो ऊर्जा की तो खपत ही तो करती है, यानी कि तो जब बैटरी चार्जिंग पे होती है, यानी कि चार्ज हो रही होती है, चार्जिंग हो रही होती है तो खपत करती है, ठीक है। जैसे देखिए, एक सेल है, सेल के द्वारा मैं समझा दूं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब बैटरी ऊर्जा उत्पन्न करती है तो सेल इस तरीके से कार्य करता है, ये, ठीक है, यानी कि ऊर्जा को बाहर निकालता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, ये नेगेटिव है, ऊर्जा को इधर से बाहर निकालता है, ठीक है। जब हमारी बैटरी खपत करती है, मतलब चार्ज होती है, यानी कि चार्ज होती है, तो किस तरीके से कार्य करती है, देखिए, चार्ज होती है तो हमारी बैटरी, ये हमारे सेल है, सॉरी, ये सेल है, ठीक है। ये जब उत्पन्न करती है ऊर्जा तो इधर जाती है, और जब चार्ज करती है तो हमारा एनर्जी इधर जाती है, ठीक है, अंदर के लिए, क्योंकि वो चार्ज कर रही है बैटरी के लिए, ठीक है। ये होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ठीक है। यहां ऊर्जा की खपत हो रही है, यहां ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है हमारी बैटरी। मेरे दोस्तों, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, कल हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, और लगे रहिए, अपनी मेहनत अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।